नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। और आज का यह वीडियो यूपीएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने वाले किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक हो सकता है। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगे हाँ ये सही चीज़ है, तो आप प्लीज़ इसे उन बच्चों तक पहुँचाइए जो इस फेज़ से गुजर रहे हैं या इस फेज़ से गुजरने वाले हैं या इस फेज़ में हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी में इस टाइम पे तीन तरह के स्टूडेंट बचे हुए हैं। एक वो जो मेडिकली फिट है, वो ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। एक वो जिनका मेडिकल होने वाला है, वो सहमे हुए होंगे मतलब उनके लिए तो मतलब ये कह सकते हैं कि तलवार की नोक पर खड़े हो, ऐसी ऐसी हालत उनकी होगी। और एक वो जो दुर्भाग्यवश री मेडिकल में भी अनफिट हो गए, तो उनके लिए हाँ उनको भी दुख है, उनके परिवार वाले भी दुखी हैं और उनके लिए हमें भी दुख है। और ऐसे भाइयों के लिए हम क्या ही बोलें। आप मुझे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। मैं सबको लगभग नंबर भी दे दिया हूँ अपना। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए आपका भाई ये खड़ा रहेगा जहाँ तक मेरी कैपेबिलिटी है। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के जीवन में कभी न कभी ये दौर ज़रूर आता है जब उसे लगता है यार मैं कर क्या रहा हूँ। मैं बात करूँ तैयारी करने में, देखो तैयारी करने में मैं तो इलाहाबाद रहा हूँ। हर शहर की हालत ऐसी है, तो मैं इलाहाबाद की बात करूँगा। तो इलाहाबाद में आप एक छोटे से रूम में दाल चावल चोखा, दाल भात चोखा दोपहर में ये बनाते हैं, शाम को सब्जी रोटी, यही आप खाते हैं। और भाई साहब पूरी जवानी बिता देते हैं हम इलाहाबाद के कमरों में। पूरी जवानी बीत जाती है इलाहाबाद के कमरों में। मतलब क्या ही कहा जाए, वो रोटी वो खाना जो हम घर पे कुत्तों को डालते हैं, वो खाना हम वहाँ पे खाते हैं, क्योंकि हमें बनाना नहीं आता। चावल कच्चे होते हैं तो भी खाना पड़ता है, दाल नहीं पकी है तो भी खाना पड़ता है, रोटी जल गई है तो भी खाना पड़ता है। और उस पर भी घर से फ़ोन आता है कि मम्मी पूछे कि बेटा खाना खाया? हाँ मम्मी खाया। बढ़िया था? हाँ मम्मी बहुत बढ़िया था। मम्मी को कौन बताए कि बेटा जिस खाने को घर पे मुंह नहीं लगाता वो खाना आपको खाना पड़ रहा है। बासी रोटी कड़ी हो जाती है, मतलब रोटी ऐसे तोड़ती है टूटती है जैसे पापड़, फिर भी वो खाते हैं हम, और खाना ही पड़ता है क्योंकि हमारे पास वहाँ ऑप्शन नहीं होता। और इन सब चीज़ों से गुजरते हुए हम तैयारी करते रहते हैं, बैक टू बैक एग्जाम देते रहते हैं। कभी ये पेपर नहीं निकला, कभी वो एग्ज़ाम रद्द हो गया, कभी ये हो गया। इन सब चीज़ों से कभी किसी पेपर में पॉइंटों से रह गए, कहीं एक नंबर से रह गए, कहीं कहीं रह गए। ये चीज़ें झेलते हुए जब हम इस स्ट्रेस के दौर में अचानक से किसी अपने दोस्त का स्टेटस देखते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सअप पे या इंस्टा पे, वो बढ़िया सा किसी नेताजी के साथ घूम रहा है स्कॉर्पियो में बैठ के, नेताजी के साथ फ़ोटो डालेगा कि होटल में बैठ के खाना खा रहा है, वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, वाइट जूते, लगता है यार ये तो सही है। मतलब हम यहाँ ज़िंदगी अपनी खपा रहे हैं और ये इसका तो सेट है, ये तो कल को विधायक बन जाएगा, ये तो कल को ठेकेदार बन जाएगा। और उससे फ़ोन करो तो वो बड़ी बड़ी बातें करेगा आपसे, बताया अरे नेताजी के साथ घूम रहे हैं, कोई नेताजी ने बोला है कि अगली बार तुमको जिला पंचायत की टिकट दे देंगे, नेताजी ने बोला है कि अगली बार तुमको ये ठेका दे देंगे। आपका कोई दोस्त दिल्ली मुंबई जॉब कर रहा है, वो आपको फ़ोटो भेजेगा ऑफिस में अपने चेयर पर बैठा हुआ है बढ़िया, या ऐसा लगता है कि ये ऑफिस का बॉस है, कोई काम ही नहीं। वो भी बताएगा सर भैया कोई काम नहीं है, ये देखो 25,000 सैलरी है, बढ़िया बैठ के सैलरी ले रहे हैं, एसी में बैठे रहते हैं। संडे को बॉस के साथ जाएगा, ये होटल में गए, वो होटल में गए, आपको बड़ी बड़ी बातें बताएगा। और आप विचलित होते हैं, हम भी विचलित हुए थे। लेकिन इन सब चीज़ों को जिस दिन आपने पार कर लिया, और वह एक दिन जिस दिन रिजल्ट की फाइनल मेरिट में आपका नाम आता है, उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। उसके बाद आप देखते हो कि आपके यही दोस्त आपको फ़ोन करेंगे, रोएंगे कि प्राइवेट नौकरी का भैया जानते हो ये है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हम तो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आप अच्छे हो गए हो, आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो। यही जो युवा नेता है वो आके आपका माल्यार्पण करेंगे, आपके साथ फ़ोटो डालेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे कि हमारे परम मित्र हृदय के टुकड़े, और अब सब इंस्पेक्टर हो गए हैं, अब इंस्पेक्टर हो गए हैं, अब ये हो गए हैं। और आपकी जो है आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए वो पोस्ट करेंगे। तब आपको लगेगा हाँ हमने कुछ किया है। लेकिन ये जो फेस होता है, उस फेस को पार करने के बाद आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। छोटी सी कहानी ये उन लोगों के लिए है जो कि मेडिकली अनफिट हो गए हैं, उनके लिए छोटी सी कहानी। देखो दोस्तों, एक लड़का, कहीं किसी की कहानी मैंने कहीं पे पढ़ी हुई थी। एक लड़का था बहुत ही क्रीम बॉय, जिसे आप आदर्श बच्चा बोल सकते हो, पढ़ाई में टॉपर, टीचर का लाडला, माँ का लाडला, फ्रंट बेंचर, हमेशा स्कूल में टॉप रहा, कॉलेज में टॉप रहा। उसे जो है 12th के बाद IIT में एडमिशन मिल गया। उसने IIT कॉलेज में भी बड़े अच्छे से अपना पार किया, और कॉलेज से ही उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे हायर कर लिया। कंपनी में काम करते हुए उसे तरक्कियाँ मिलती गई। वहीं कंपनी की ही एक महिला से उसे प्रेम हो गया, और फिर उसने विवाह भी वहीं पे अमेरिका में कर लिया। उन्होंने घर ले ली, गाड़ी ले ली, मतलब एक परफेक्ट लाइफ, ड्रीम लाइफ जो कि एक मिडिल क्लास बच्चे को चाहिए, वो उसके पास आ गई थी। सब खुश थे, गांव वाले खुश थे, उसके टीचर्स खुश थे, सारे खुश थे। पता चला कुछ महीनों बाद उसने अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लिया।
यह बात बहुत चौंकाने वाली थी। विशेषज्ञों की एक टीम जिसने इसे यह लगा कि भाई इसके पास तो परफेक्ट लाइफ थी, जो मिडिल क्लास का ड्रीम होता है वह लाइफ इसके पास थी, इस सब चीज़ों के बाद भी उसे क्यों अपनी जान लेनी पड़ी। तो इस बात का जब रिसर्च हुआ तो इस बात का खुलासा किया गया कि इन दोनों की मंदी की वजह से इनके पति पत्नी की जॉब चली गई थी। जॉब चली जाने के बाद घर की किस्तें और गाड़ी की किस्तें इनके ऊपर बोझ सी लगने लगी। इन्होंने एक मॉल में काम किया। धीरे धीरे इनको जो है कुछ दिन भूखा रहना पड़ा और फिर एक समय ऐसा है कि इन्हें अपनी ही जान लेनी पड़ी। दोस्तों, जो कारण बताया गया वो बहुत चौंकाने वाला था। ये जो बच्चा था इसे बचपन से ही सक्सेस के लिए तैयार किया गया था। इसने कभी फेलियर नहीं देखा था। यह स्कूल में टॉप रहा, कॉलेज में टॉप रहा, कंपनी में टॉप रहा, इसने कभी फेलियर देखा ही नहीं था अपनी ज़िंदगी में। और अचानक से उसे एक के बाद एक फेलियर देखना पड़ा और उसे पता नहीं, समझ में नहीं आया कि मुझे फेलियर हैंडल कैसे करना है, क्योंकि उसने कभी फेलियर देखा ही नहीं था। उसे फेलियर के लिए तैयार ही नहीं किया गया था। वो तो सक्सेस के लिए तैयार किया गया क्रीम बॉय था और फेलियर में वो कैसे चल पाता। और फिर उसे एक ही रास्ता सूझा और उसने अपनी जान ले ली। तो दोस्तों, फेलियर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ज़िंदगी में फेलियर को भी फेस करने आना चाहिए, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में फ़ेल हो जाना बहुत बड़ी बात है। जो उस लड़के के साथ हुआ वो लड़का ज़िंदगी में फ़ेल हो गया। तो दोस्त, यही कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम में फ़ेल हुए या मेडिकल में फ़ेल हो भी गए हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्त, ज़िंदगी में आप फिर पास हो सकते हो। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं 2018 या 19 में जो 49,000 वाली अपनी वैकेंसी आई थी उसमें मैं रनिंग में था। मैं रनिंग में मतलब बोधू टाइप में लड़का हूँ। मैं रनिंग कभी करी नहीं थी। मैं यूपी आरपीएफ की रनिंग में भी रनिंग करने भी नहीं गया था, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत अच्छी नहीं है। और यूपी बनारस में मेरी रनिंग थी, कांस्टेबल की रनिंग थी, तो मैं चला गया कांस्टेबल की जॉब देने, रनिंग देने। मैंने सोचा था कि रनिंग निकाल लूँगा, कांस्टेबल बन जाऊँगा। घर वाले भी खुश थे, सब खुश थे। मेरे से वहाँ रनिंग नहीं हो पाई। लौटते वक्त मैं बहुत दुखी था। एक टाइम मुझे लगा यार मैं ज़िंदगी में करूँगा क्या, मुझसे रनिंग तक नहीं निकल पाई। मैं ट्रेन से आ रहा था, मर के कूद जाओ, ख़त्म करो। ये मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया था भाई, मैं सच बता रहा हूँ, आया था। लेकिन फिर कुछ सोच के मैं रुक गया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, क्या दिक्कत है, ये नहीं सही और सही कुछ, हम कहीं प्राइवेट जॉब कर लेंगे। होते जाते हम यहाँ तक पहुँचे। हमने यूपीएसआई का मेडिकल क्लियर किया। और जिस दिन मैं मेडिकल वाले हाल से बाहर निकल रहा था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था गिरीश मिश्रा, प्रतापगढ़ वाले, प्रयागराज वाले, से जानते होंगे। गिरीश ने मुझसे एक बात बोली आलोक भाई ये बताओ आपने कांस्टेबल को कितने साल पीछे छोड़ दिया। मैंने कहा भाई 4 साल। उसने कहा पूरी ज़िंदगी। वह बंदा जहाँ पे जाके अपनी जॉब ख़त्म करेगा, आप वहाँ से शुरू कर रहे हो। आप सोचो आप कहाँ पे खड़े हो। फिर मुझे वो चीज़ दिमाग में आई यार, मैं कांस्टेबल को छोड़ के इतना रो रहा था और आज मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे वहाँ ज्वाइन करने के बाद जहाँ पहुँचने मुझे लाइफ बीत जाती, आज मैं वहाँ खड़ा हूँ। हालांकि पढ़ के आते हैं कांस्टेबल, वो अलग बात है, लेकिन हम उतने टैलेंटेड नहीं है कि हम जॉब के साथ पढ़ लें। हमें अपनी कैपेबिलिटी पता थी। तो वही चीज़ आपके साथ भी, अगर आप कोई मेडिकल में अनफिट हो भी गए हो, लेकिन आप ये चीज़ दिमाग में रखना कि आप 7.5 लाख बच्चों में 9,000 में आए हो, तो आप में कैपेबिलिटी है। और आप चाहो तो यूपी पीसीएस क्लियर करके आप डीएसपी बन के आओ डिपार्टमेंट में, और तब आप हमसे यही सवाल करना कि शुक्ला जी कितना पीछे आपको मैंने छोड़ दिया। और मेरा जवाब होगा कि सर आप ज़िंदगी भर, क्योंकि मैं जहाँ ख़त्म करने वाला हूँ या हमारा बैच जहाँ ख़त्म करने वाला है वहाँ से आप शुरू करोगे। तो दोस्त, ज़िंदगी में एग्ज़ाम में फ़ेल होना ज़िंदगी में फ़ेल होने के बराबर नहीं होता। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये हो गया। हाँ ठीक है, 10-15 दिन आपको बुरा लगेगा, बट आपको बाउंस बैक करना है। आपको आने वाले 2 साल बहुत कठिनाई भरे होंगे। हम लोगों की फ़ोटो देख के आपको बुरा लगेगा, ये देखो ट्रेनिंग पर है, ये ड्यूटी पर हैं, लेकिन फिर वो दौर आपके सामने आएगा जब आप बाउंस बैक करके खड़े होगे हमारे सामने और हम सैल्यूट मारेंगे, जय हिंद सर करेंगे, और तब आप हमारी आंखों में देख कर एक बार मुस्कुराओगे और वो हमें जो है लगेगा हाँ ये देखो इस बच्चे ने करके दिखाया। ये चीज़ें, बाकी ज़िंदगी है भाई, कहीं किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं। और इसीलिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। ये बात मैंने इसलिए उठाई कि कल मुझे एक भाई ने ये मैसेज किया था कि यार सुसाइड करने का मन हो रहा है। मैंने कहा पागल हो क्या भाई, जब ज़िंदगी में ना फेल हो यार, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मैंने उनका नाम वाम सब हाइड कर रखा है। मैंने उससे फ़ोन पे बात भी की दोस्त से, और सही है, बच्चा बहुत अच्छा यार, होता है सबकी लाइफ में होता है। जब मेरे खुद में आया तो मैं आपकी कैसे ना कहूँ, लेकिन जब हम उससे निकलते हैं तो हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर ले जाते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं करना चाहिए था, जो मेरे मन की बात थी मैंने कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आप भी इस चीज़ से रिलेट करते होंगे। और जो हमारे यूपीएसआई वाले कैंडिडेट्स हैं, मैं जानता हूँ कि अब आपके मतलब की वीडियो हमारे चैनल से कम ही आएगी, क्योंकि अब आपको कोई मतलब नहीं, आप यूट्यूब पे टाइम पास करोगे भी नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन बच्चों तक पहुँचाइए मेरी वीडियोज़ को जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में मैं सोच रहा हूँ, जब तक मैं ट्रेनिंग पर फ्री हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम।
तो जिससे मैं इस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में इतने सारे हैं जिनसे मैं दोस्त हैं, मैं जिससे जो भी कहूँगा वो मना नहीं कर पाता मुझसे। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की जो अनुभव है उसे मैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों तक पहुँचाऊँ, और मैं ये करूँगा आने वाले दिनों में। आप लोगों से मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप प्लीज़ ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचाइए जो अभी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने शुरू करने वाले हैं, उन तक आप प्लीज़ इसे पहुँचाइए। बस इतना ही आप मुझे अगर कह सकते हैं बैग में गिफ्ट दे सकते हो तो आप यही दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।